हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम कर रहे थे अपनी मैराथन क्लासेस, जिसमें हमने 3 क्लास कर चुके हैं और उसमें हमने जस्ट पिछली क्लास है वो सेकंड चैप्टर की थी, जो है बहुपद। बहुपद चैप्टर की हमने पिछली क्लास में 2 और 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन किए, 2 अंक वाले, 4 अंक वाले और 6 अंक वाले। तीनों प्रकार के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और समझा कि किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास इस चैप्टर की अच्छी खासे जान कह सकते हो आप, क्योंकि उस क्लास में अच्छे खासे मार्क कवर हो जाएंगे। और जो आज की क्लास होने वाली है वो होगी केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्न, कहें तो एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर हट जाते ताकि प्रश्न आपको दिखे। आपको प्रश्न दिख रहा होगा, उसमें सिंपल हमें a का मान ज्ञात करना है और एक बहुपद दे रखा है x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है, ये हमें दे रखा है। तो कर लीजिए सॉल्व भाई जल्दी से जल्दी। तो सिंपली आपको पहले प्रश्न की शुरुआत हो रही है और अब हम ये देख रहे हैं कि ये प्रयोग आराम से आ रहा है, तो आराम से कर लीजिए। देखो हमें बहुपद दिया है x² - 3x और प्लस के 5 है, प्लस के जो है वो 5a है, ये हमें दे रखा है। और इसका एक शून्यक जो है वो एक शून्यक हमें दे रखा है, शून्यक हमें दे रखा है 2। इसका एक शून्यक 2 दे रखा है और ये बराबर हमसे पूछा है कि ये बराबर क्या होगा। तो आराम से आप कर सकते हो इस प्रश्न को, बिना किसी देरी की सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि टाइम कितना बहुत ही ज्यादा कहे तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम x की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर - 3 2 प्लस के 5a बराबर 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 2 नीचे हो जाएंगे और प्लस के 5a तो है ही हमारे 0। भाई 6 में से जब 4 हटेंगे तो वो माइनस के 2 बचेंगे हमारे और प्लस के 5a तो है ही बराबर 0। और 5a बराबर हमारा आएगा, ये माइनस के 2 में इधर चले जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, तो a बराबर आएगा 2/5। तो ऑप्शन अपना चेक कर लीजिएगा क्या आ रहा है। तो ये आएगा हमारा a बराबर क्या आ जाएगा भाई, a बराबर आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पहले प्रश्न का। ठीक है, दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। मतलब हमसे क्या कर रहा है, इसमें पूछा गया है कि द्विघात बहुपद है कोई और उसके अधिक से अधिक कितने होंगे शून्यक। मतलब कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके जो शून्यक है वो अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो देखो आपके लिए बता दी भाई, दूसरा प्रश्न यहाँ पे हो रहा है। दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं, ध्यान देखना। दूसरा प्रश्न, अगर बात करें हम द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद है अगर, तो उसके जो अधिकतम शून्यक होंगे ना, कितने, द्विघात बहुपद के अधिकतम जो शून्यक होंगे, अधिकतम शून्यक हमारे जो होंगे वो 2 होंगे। अधिकतम द्विघात के अधिकतम शून्यक 2 होंगे। अगर कोई कहे त्रिघात के कितने होंगे भाई, त्रिघात के अधिकतम शून्य कितने होंगे, तो वो हमारे 3 होंगे भाई। त्रिघात के अधिकतम शून्य कितने होंगे, 4। ऐसे ही चक्र के 4 हो जाएंगे। समझे आई, मतलब त्रिघात के होंगे 3, द्विघात के होंगे 2। अधिकतम शून्य वही होते हैं जो घात होती है हमारे। तो इसमें देखोगे आप, तो हमारे जो सवाल है उसमें कहा है कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का कितने शून्य होंगे, तो अधिकतम 2 शून्य होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए इसका कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य 2 होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उसमें कह रहे हैं कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने होते हैं भाई। त्रिघात बहुपद में कितने होंगे, जल्दी से कमेंट डालना चाहिए। त्रिघात के जो होंगे वो 3 होंगे, त्रिघात के कितने होंगे 3। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया अपना कंप्लीटली सॉल्व। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है बेटा, तो हमने अब तक 3 प्रश्न कर लिए हैं।
ये आपको ध्यान याद रखने वाले प्रश्न है कि भाई द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्य 2 होंगे, त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्य 3 होंगे। और पहला प्रश्न हमने ये किया था, आपके स्क्रीन पे आया था और हमने कर दिया। ये प्रश्न हमने कल वाली क्लास में भी किया था और आ गया आज भी, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे प्रश्न पर। तो हमारा चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा, मतलब हम शून्यकों का योगफल, ठीक है, कोई भी बहुपद दे रखा है हमें 3x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 2 ये हमें दे रखा है और हमसे पूछा शून्यकों का योगफल। इससे भी आसान क्या लोगे, अब शून्यकों का योगफल आपसे पूछा है तो हमें फॉर्मूला पता है क्या है शून्यकों का योगफल का, जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल हमारा होता है एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमसे योगफल ही पूछा तो योगफल सीधा सीधा निकालेंगे भाई। शून्यकों के योगफल को आज के बाद इतनी कहानी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा जो आ जाएगा, अल्फा एक है बीटा मान लेते हैं अल्फा बीटा, और हमारा आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस क्या है फॉर्मूले में नहीं, और ये प्लस माइनस तो ही रहेगा, और 5 आ जाएंगे एक्स का गुणांक और आ जाएंगे 3 एक्स का गुणांक, ठीक है भाई। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस तो आ गया, ये 5 हमारे एक्स का गुणांक 5 है तो 5 आ गए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 3 है तो 3 आ गए, तो एक्स माइनस के 5 बटे 3 शून्यकों का योगफल हो गया। अब ऑप्शन नंबर चेक करना अपना कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक करें तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा 5 बटे 3, यानी कि बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, बी हमारा सही हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन ऐसे ही हमें और दिख रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, भाई अगला क्वेश्चन जो पांचवा है ना वो ऐसा ही है कि भाई 4x स्क्वायर है हमारे पास, 4x स्क्वायर है माइनस 4x और प्लस के 1, ये हमारे पास है। तो हमसे कहा है शून्यकों का योगफल बताओ, तो इसके लिए अगर शून्यकों का योगफल बताएं तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना वो बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस तो फॉर्मूले में 1 और एक्स का गुणांक है माइनस के 4, एक्स का गुणांक क्या है माइनस के 4 बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 4 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे और एक बढ़ जाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो यानी कि शून्यकों का जो योगफल आएगा वो आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर देख लेना कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा देखो जल्दी, माइनस के 1, ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम बेहतरीन वाला सही हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर जो है ये एकदम सही हो जाएगा कि 1 है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है और इसका ऑप्शन नंबर क्या था सही हमारे पास, ऑप्शन नंबर था 20 था, इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 था, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद दिया है px बराबर, भाई 6वां प्रश्न है उसमें देखो क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद है कोई px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस के 1, ये हमारे पास है 6वां सवाल। तो इसमें ये कह रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, भाई गुणनफल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। भाई शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद माइनस के 1 है बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक में 4 है। तो इस तरीके से हमारे पास अचर पद और ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले जो हुए हमने पिछली क्लास में अच्छे समझे थे, तो इसमें टाइम वेस्ट करेंगे नहीं आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास तो शॉर्ट वाली है ना, क्योंकि इसमें केवल एमसीक्यू टाइप करने हमें, तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें गुणनफल पूछा था, तो गुणनफल हमने निकाल दिया कितना, माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी तुल्य गुणनफल बराबर होता है
अचरपद बट्टे में एक्स स्क्वायर गुणा, इसमें माइनस नहीं है, पर इस वाले माइनस है लेकिन गुणा वाले माइनस नहीं है, तो माइनस का एक आ गया, ये अचरपद एक है ना, इसके बाद एक्स नहीं होती है वो अचरपद होता है, जिसके पास एक्स नहीं है वो अचरपद होता है ना, तो माइनस के एक ऐसे कैसे बट्टे और 4 ऐसे कैसे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 6 प्रश्न तो कम्प्लीटली सॉल्व हो गए हैं, और अब हम बढ़ेंगे अपने 7वें प्रश्न पर। तो हमारा 7वां प्रश्न है, वो ध्यान से देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य को बताने, बस शून्य क्या करवाए हैं, तो ये क्या है 6x² है, -3 है, और -7x है, -7x है। तो पहले हम इनको कैसे लिखेंगे, 6x² -7x और -3, मतलब ये है कि 7x को इधर ले आए, 3x को इधर बैठिए, बस चिन्ह बदलने आएंगे, पहले ध्यान से चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह वैसे की वैसे रहेंगे, चिन्ह इधर चेंज नहीं होंगे कुल मिला के। 6 का इधर गुणा करेंगे 3 में, 6 3 18 होते हैं, और 18 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, 7 आ जाए, तो 2 नियम 18 होते हैं हमारे पास, 2 नियम 18 होते हैं, और इनमें से घटाएंगे तो माइनस के साथ बचेंगे, देखो 2 में से 9 घटाएंगे माइनस के साथ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा 6x² माइनस के प्लस के 2x माइनस के 9x और माइनस के 3x, माइनस के 9x में से प्लस के 2x जाएंगे, माइनस के 7x बचेंगे, तो इनमें से कॉमन ले 2 x, अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो देखो 2 दी तो 6 हो गए, x बाहर आ गई, प्लस 2x पूरे के पूरे बाहर आ गए, माइनस 3 इधर आ गए, और 3 3 9 होते हैं, और एक x बचेगी, और माइनस का 1 बचेगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से आएगा 2x -3, और एक आएगा हमारे पास 3x प्लस के 1, तो यहां से अगर हम 2x -3 के बराबर 0 करें और 3x प्लस 1 बराबर 0 करें, तो हमारे पास x बराबर आएगा 3/2, और एक x बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, माइनस का 1/3, तो शून्य हमारे आएंगे 2/3 को माइनस के 1/3, तो ये हमारे पास जो शून्य निकल के आ रहे हैं, ये काम हमने कल भी करना सीखा, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन इसका होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, 3/2 और माइनस के 1/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न यानी कि 8वें प्रश्न पर। तो हमारा 8वां प्रश्न है, वो देखिए क्या है, 8वां प्रश्न है कि x² -5x + 6 के शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसमें हमें दे रखा है x² -5x और प्लस के 6, इसके हमें शून्य ज्ञात करने, तो 6 इक्वल तो 6 हो गए। अब 6 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे जो कि हमें 5 मिल जाए, 2 3 6 होते हैं, माइनस के अगर ले लें तो माइनस के 5 मिलेंगे, और माइनस के चाहिए, तो x² -2x माइनस के 3x और प्लस के 6, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 2 बचेंगे, x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया 2 बच गया, माइनस के 3 अगर हम कॉमन लें यहाँ से, तो ये तो आ गए 3 कॉमन, और x ये माइनस के वजह से ये माइनस हो जाएगा, और माइनस के 3, ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम होने चाहिए हमारे पास, यहाँ पे 3 दूनी 6 होते हैं, ये कोष्टक सेम हो गए, तो x माइनस के 3 हो गए और x माइनस के 2 हो गए, तो यहाँ से x बराबर माइनस के 3 के 0 करेंगे, एक x माइनस के 2 को 0 करेंगे, तो x बराबर हमारे पास प्लस के 3 आएंगे, एक x बराबर हमारे पास प्लस के 2 आएंगे, शून्य का आएंगे 2,3, तो ऑप्शन अपना देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 2,3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम अगला प्रश्न करें जो है जो हमारा हो जाएगा 9वां प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि 7x² प्लस के सॉरी x² प्लस के 7x प्लस के 12, भाई 9वां प्रश्न कह रहा है x² प्लस के 7x और प्लस के 12, यानी कि हमें शून्य निकाले, तो 7 का 12 का करेंगे, तो 12 1 12, हमें 12 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे जो कि 7 आ जाए। ठीक है, जो कि क्या आ जाए 7 आ जाए, तो तोड़ देते हैं भाई, 4 3 12 होते हैं, और 4 और 3 में तोड़ेंगे, तो x² माइनस x² प्लस के 4x और प्लस के 3x और प्लस के 12, यहाँ से अगर हम करें तो x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो x प्लस के 4 यहाँ बचेंगे और 3 यहाँ बचेंगे, x प्लस के 4 यहाँ बच जाएंगे, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिए,
सॉरी यहाँ से हमने x कॉमन ले ली तो x प्लस के 4 बचे, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस के 4 ये बच गए। तो x प्लस के 3 एक जगह ले लेंगे और x प्लस के 4 एक जगह ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x बराबर माइनस के 3 आएगा, एक x बराबर आएगा माइनस के 4, एक x बराबर आएगा माइनस के 4। तो हमारे पास माइनस के 3 कॉमन माइनस के 4 हमारे पास जो शून्य जिससे निकल के आएंगे। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस स्पीड से आपको करना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं उनमें टाइम बचा पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 8 और 9 सॉल्व हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक होमवर्क है। इसी टाइप का प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3 के शून्य होंगे। ऑप्शन नंबर कमेंट कर देना कौन सा सही होगा। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अब आया एकदम बेहतरीन प्रश्न करने लायक, जो है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्य 2 और माइनस के 3 है, तो हमसे ए और बी के मान बताने हैं। बस सिंपल सी बात ये है, इस समीकरण हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एफ और प्लस के 3 ये हमें दे रखा है। और हमसे पूछा है ए बराबर बताओ और बी बराबर बताओ। दो चीज हमसे पूछी है, और साथ ही साथ इनके जो शून्य हैं वो 2,3 है। मतलब एक 2 दे रखा है, एक माइनस के 3 दे रखा है। ये हमारे क्या शून्य दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 माइनस के 3 हमारे पास शून्य है। ठीक है, तो देखो करना क्या है, सबसे पहले एक काम करेंगे, एक बार x बराबर 2 रखेंगे समीकरण 1 में, और एक बार x बराबर माइनस के 3। अब ये प्रश्न है कि ऐसा प्रश्न है, ये ज्यादातर लिखित में आने वाला प्रश्न है। कहीं तो रिटन जो कल वाली क्लास थी उसमें आने वाला प्रश्न है। 2 से 4 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर का तो आ ही सकता है, लेकिन एमसीक्यू में दे दिया है तो हम कर लेते हैं। ठीक है, आप उस हिसाब से करना कि ये 2 से 3 नंबर में आएगा प्रश्न, ये मान चलो। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। इसे एमसीक्यू की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा ही ज्यादातर क्या चांस है, इस सवाल के ज्यादातर चांस है रिटर्न में आने के 2 से 3 नंबर वाले। तो ध्यान समझो इसे। तो एक बार जैसे समीकरण 1 माना है, तो पहले हम रखेंगे समीकरण 1 में जो x बराबर है पहले 2 रखेंगे। 2 रखने, अगर हम 2 रखें तो देखिए क्या होगा, x की जगह 2 रख रहे हैं, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा पहली बार, प्लस a प्लस 1 तो है ही, x की जगह पे 2 हो जाएंगे, और प्लस के 3 तो नहीं, वो बराबर 0 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 1 हो जाएंगे ये, और प्लस के 2 1 2 प्लस के भी बराबर 0। तो ये हो जाएंगे 4 और 2 6, तो 2a प्लस के 3 प्लस के 6 बराबर 3। देखो 4 का तो 6 आ गए, 2a और 1 भी ये रहे, तो यहाँ से 2a प्लस के b बराबर हमारे पास माइनस के 6 आएंगे, और इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ये अगर भगा दिया माइनस के 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही x की जगह माइनस के 3 रखेंगे। तो समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 में x बराबर माइनस के 3 रखने का, क्योंकि यही हमें शून्य दे रखी है ना। तो देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये रहा। तो सीधे सीधे माइनस के 3 रखे, देखो ये आपने देखना है। तो x की जगह माइनस के 3 इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस a प्लस 1 तो है, a प्लस 1 तो है ही, x की जगह माइनस के 3 हो गए, और प्लस के b बराबर 0। ये तो सिस्टम है ही। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 3 इधर आ जाएंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना ये चीज है। देखो 3 का इसमें करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 3 ये आ जाएंगे, और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस के 3 ये आ जाएंगे। भाई माइनस के 3 है ना, इस वजह से माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसे 3 एक का 1 वगैरह 3 हो गए, और 3 एक का 1 वगैरह माइनस प्लस के 1 बराबर 3। यहाँ से देखो 3 9 में से जब 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो माइनस के a प्लस के b बराबर हमारे पास, सॉरी अभी बराबर ना लगाओ, 9 में से 3 गए, प्लस के 6 बचेंगे हमारे पास, तो बराबर 0। तो माइनस के 3a प्लस के b बराबर आएगा माइनस के 6। इसे हम समीकरण नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या आई हो तो बताओ भाई यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब आगे दिन क्या करना है, आगे की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे
समीकरण एक का जो बनाया है, सॉरी समीकरण एक तो पहले बना चुके, तो इसको 2 बना लेंगे, इसको 3 बना लेंगे। तो समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से काम करेंगे। तो समीकरण 2/3 दूसरा हमारे पास ये है 2a प्लस के b बराबर माइनस के 6, और ये समीकरण हमारे पास है। अब एक काम और करते हैं कि आपके लिए एक काम कर देते हैं, चलो रहने तो मत करो यार, ये हो जाएंगे माइनस के 3 और प्लस के b है और बराबर माइनस के 6, ये है, ये तो है भाई, ये तो है। अब देखो अगर हमें b को काटना है तो 20 है, b को काट देते हैं। तो एक काम करें, अगर हम एक माइनस और लगा दें, एक माइनस और लगा दें, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का लगा होगा, ये जो प्लस का ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, ये पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया, और ये पहले किसका था, माइनस का था, तो प्लस के हो गया। और यहाँ पे ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी प्लस को हो जाएंगे, इस तो हो जाएंगे प्लस। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास कम होगा वो आएगा, ये तो हो जाएंगे 5b 5a, और b से भी हमारी कट जाएगी, और बराबर 6 में से 6 घट जाएगी तो 0 बचेगा। तो a बराबर तो हमारा आ गया 0, a का मान हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमें निकालना है b का मान, तो a का मान समीकरण 1 में रख 2 में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखे भाई, तो दूसरा समीकरण हमारे पास 2a प्लस में b बराबर माइनस के 6, तो a की जगह पे क्या रखेंगे हमें 0, 0 प्लस के b बराबर माइनस के 6, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस के b बराबर b माइनस के 6, तो 0 को कोई मतलब होता तो b बराबर आ गया माइनस के 6। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः a बराबर 0 और b बराबर माइनस के 6 बाय, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर ऑप्शन मैच करें अपने, तो ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, a बराबर 0 b बराबर माइनस के 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें बहुत काम करना पड़ा तब जाके हमें आंसर मिला। तो ये लिखित में आएगा, ये तो गारंटी की बात भी है, ठीक है। तो लिखना कैसे, लिखित में कैसे करना है, वो ऐसे करना है, ठीक है। तो 10वां प्रश्न जो है वो आराम से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने समीकरण 1 में x की जगह 2 रखे, फिर 3 रखे। जब 2 रखेंगे तो हमें एक समीकरण मिलेगा जिसे हम दूसरा समीकरण मान लेंगे, फिर जब 3 रखेंगे x की जगह पे तो तीसरा समीकरण मिलेगा जिसे तीसरा मान लेंगे, और समीकरण 1 और 2 और 3 को विलोपन से सॉल्व करके a का मान मिलेगा, फिर उसी को उसमें रखेंगे दूसरे में तो b का मान मिलेगा। तो a और b का मान इस तरीके से हमें निकालने हैं, ठीक है। तो 10वां प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 11वां है, वो क्या कह रहे हैं कि शून्य दे रखे हैं माइनस के 3 और 4, और हमें देगा बहुपद बताना है। तो शून्य दिए हैं हमें किसी बहुपद में, शून्य, और शून्य हमें दे रखे हैं भाई क्या, एक तो 3 दिया है माइनस के और एक 4 दिया, ये हमें शून्य दे रखे हैं, इनसे हमें बहुपद। तो सबसे पहले तो एक काम करो, शून्य का योगफल निकालो। जब शून्य का योगफल निकालोगे तो माइनस के 3 और प्लस के 4, तो बचेंगे हमारे पास माइनस प्लस का 1, तो x अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा 1। आप गुणनफल निकालना है, शून्य के ऊपर गुणनफल निकालना है, तो 4 3 12, वो भी माइनस के आ जाएगी, 4 3 12, ठीक है। तब बहुपद का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो, एक एक्स आ रही है, लिख देते हैं, चलो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस के 12 है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और माइनस प्लस माइनस 1 12, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। क्या आगे भी, लेकिन आप अगर देखोगे तो ऑप्शनों में हमारे पास एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये मैच कर जाए। ऑप्शन अगर चेक करें तो पहले में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 12, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 12, लेकिन हमारे माइनस के आए हैं। अगले में चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आए हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, यहाँ पे दोनों में रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 चेक करोगे एक्स स्क्वायर भी है, बट्टे में 2 जरूर है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है 2 है।
दो एक्स स्क्वायर, ये तो कौन से भी एंगल से, मतलब ऑप्शन एक भी मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे पता है, ये दो तो देखो किसी में मैच हो रहे होंगे, ये ऑप्शन नंबर सी पे निकाल करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर भी है और एक एक्स भी है और माइनस के चिन्ह भी है और 6 है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम पूरे इस बहुपद में दो का क्या करते हैं, भाग दे दें, दो का भाग दे दें, तो देखो इसके नीचे दो आ जाएंगे, इसके भी नीचे दो आ जाएंगे और इसके भी नीचे दो आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में दो माइनस एक्स बट्टे में दो और माइनस की 6। तो ये हमारे पास ऑप्शन में है जो कि सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा हमारा। अब ध्यान से ये चीज समझनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर ऐसे आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे ये चिन्ह मैच करने हैं जब भी ऑप्शन चेक हो। जब भी हमें ऑप्शन में नहीं मिले हमारा आंसर तो हम चिन्ह चेक करेंगे। अगर चिन्ह एज इट इज किसी में सेम मिल रहे हैं तो आपको बट्टे चेक करने हैं, जो बट्टे में होंगे उनका भाग कर देंगे तो हमें सीधा आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे जो है 11वां प्रश्न भी हो गया कंप्लीटली सॉल्व। थोड़ा अजीब था लेकिन था, प्रश्न था, इसमें कुछ था नहीं। अगर डायरेक्ट हो जाता तो हो जाता, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं मिला तो हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा हमें, ये है। ठीक है, तो कर लेते हैं ये इस तरीके के। तो 11वां प्रश्न भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 6 और 9 है। इसमें हमें योगफल और गुणनफल देगा आगे। अब हमें क्योंकि एमसीक्यू टाइप प्रश्न दिया गया है तो कर लेते हैं भाई सॉल्व से। तो शून्यकों का योगफल, तो योगफल मतलब हम अल्फा प्लस बीटा से ऐसे मान लेंगे और ये हमें दे रखा है क्या, योगफल दे रखा है 6 और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान 9। ठीक है, ये हमारे पास होगा अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा इंटू बीटा 9 है। ये हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल लिख लिया। हमें बहुपद याद करना तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस नहीं माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास 6 होता है और एक्स तो है ही और 6 होता नहीं है, दिया है अल्फा प्लस बीटा 6 दिया है ना, और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है 9। भाई अल्फा प्लस बीटा 6 दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के 9, ये हमारे पास आंसर आएगा क्या है, ऑप्शन अपना चेक कर लीजिए भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 9 हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए इज द राइट आंसर है। ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो आराम से हो गया कम्प्लीटली, तो अब पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है जो है 13 में, वो कह रहा है कि किसी बहुपद एफ के लिए, अब ये पढ़ना बेकार है यार, चित्र से मेन होगा। चित्र हमें दिया गया है, चित्र ध्यान से देखना है आपको। चित्र को जिस प्रकार का दिया है, ये हमारे पास ऐसी वो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है कुछ, ये हमें दे रखा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमें दे रखा है और इसमें हमें शून्यकों की संख्या पूछी है। क्या पूछी, संख्या। बाई हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा। देखो इसमें शून्यकों की संख्या, तो इसमें कोई हल नहीं करना होता है। शून्यकों की संख्या जो होगी ना, भाई शून्यकों की क्या सर क्या लेट कर रहे हो, बता जल्दी। तो वो शून्यकों की संख्या ये देखें कि नीचे लेटी वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये एक्स एक्सिस दिख रही है, केवल इसी पे फोकस रखना है आपको। एक्स एक्सिस जो दिख रही है वो केवल इसी पे फोकस रखना है। एक्स एक्सिस जो दिख रही है केवल उसी पे फोकस रखना है। देखो ये कहाँ का काट रही है, एक तो यहाँ काटती हुई दिख रही है, एक यहाँ पे काटती हुई दिख रही है, एक यहाँ पे काटती हुई दिख रही है। ये लाइन कहाँ कहाँ काट रही है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे काट रही है। बाई को नहीं देखना है, बाई को नहीं देखना है, बाई को तो छोड़ ही देना है। फिर यहाँ पे यहाँ काटती हुई दिख रही है और यहाँ पे 3 जगह काट रही है, तो शून्यकों की संख्या भी 3 ही हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3। जैसे कहें तो कोई सवाल ऐसे आ जाए यू, तो इसमें देखो एक्स की जो है लाइन लेटी वाली लाइन है उसको ये काट ही नहीं रही है, तो इसकी शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। अगर यही ग्राफ ऐसा होता एक केवल ऐसा, तो इसमें हमारी शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी क्योंकि 1 काट रही है। अगर इसमें हमारा ग्राफ ऐसे होता है यूं करके ऐसा, तो इसमें भी एक ही बार काट रहा है, तो इसका भी 1 होता और इसका भी 1 ही होगा। मतलब ये है इस लाइन को, लेटी वाली लाइन को जितने बार इस लाइन काटेगी उसको हम शून्यकों की संख्या कह देते हैं। जितनी बार काटेगी उतनी लाइन गिन लेंगे और हमारी शून्यकों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके की ये प्रश्न हो गया कंप्लीट सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की
तो आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, वो ये है कि चित्र में दिया गया ग्राफ के आधार पर शून्य की संख्या पूछी। जो अभी हमने समझा था ना उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से चित्र बना देते हैं, इसका आपको तो देख ही रहा होगा, आराम से चित्र बनाएंगे तसल्ली के साथ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, और इसमें हमें चित्र बनाना है, यूं 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 करना है। तो यूं जाना है, यूं जाना है, यूं जाना है और यूं जाना है, ऐसे करा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई लाइन गई है ऐसी, यूं लाइन है, ठीक है, ऐसी लाइन गई है हमारी। अब हमें ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। हमें ये देखनी है कि ये जो लाइन है लेटी वाली है, इसको ये वाली लाइन कितनी जगह है। देखो यहाँ चला हुआ है, यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, ये बन गया, ये वाली मत गिनिए ना, ये तो भाई हवाई जहाज इससे मत गिनिए ना भाई, इस लाइन को देखना है, ये वाली मत गिनिए ना। यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है, तो कुल पॉइंट हमारी 4 जगह काट रही है, तो शून्यों की संख्या जो होगी वो 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा अपना कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत केवल और केवल इतने ही, जितने हमने प्रश्न कर लिए उतने ही प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। हम कहें तो जितने कॉन्सेप्ट हमें समझने थे एमसीक्यू टाइप प्रश्न के, उतने हमने सभी कर लिए हैं। अब आपका काम ये रह गया है, क्लास के नोट्स तो बना ही ले हुए होंगे आपको, ये तो इतनी आसान कर ही सकते हैं क्योंकि आप इतनी मेहनत से, हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, इतना काफी है। लेकिन एक्स्ट्रा काम आपका होमवर्क जो होता है, होमवर्क जो दिया जाता है वो आप जरूर करिए। और इस चैप्टर का होमवर्क जो आएगा वो जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे थोड़ी देर के लिए आपके इसी वीडियो के लास्ट में एक पेज आ जाएगा पूरी स्क्रीन पे, उसको पॉज करिए और होमवर्क जितना भी है उस पे वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तब अब हम मिलेंगे अपने अगले प्रश्न के, मतलब अगली क्लास के साथ, जो होगी हमारी चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों। ये चैप्टर जो है ना बहुत ही ज्यादा दमदार है, बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न इसमें से आते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना है, वेरी केयरफुली। ठीक है, तो पूरी एनर्जी के साथ अगली क्लास में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि खा पी कर एकदम तगड़े होके आए, तब हमारी क्लास एकदम जम के चल पाएगी। ठीक है, तो आप जब भी क्लास लिया करें तो मन बना के बैठा करें कि क्लास हमारी 2 घंटे की है, तो हमें 2 घंटे तक कहीं नहीं जाना है, केवल क्लास में ही रहना है और अच्छे से काम करना है, अपना होमवर्क करना है, ताकि हमारे नंबर जो है वो गणित में बहुत ही ज्यादा अच्छे से आए। और आपके अगर नंबर अच्छे आएंगे तो हमारी काम, जो हमारी मेहनत है वो एकदम सफल हो जाएगी। ठीक है, और नाम आना भाई, जहां से मेहनत करते हैं उसका नाम भी तो होता है। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपके नंबर अच्छे आ गए तो आप कहेंगे हाँ इस लोग सर से पढ़े थे, हम नंबर अच्छे आए हमारे, तो वो होता है। बस हमारे लिए तो इतनी बड़ी खुशी की बात होती है, जो कि आप हमारा नाम इधर उधर फैलाते हैं, फेमस करते हैं, इस चीज के लिए हमें काम करना होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो आज की जो क्लास है इतनी ही बातचीत करेंगे, क्योंकि छोटी क्लास है, इसमें थोड़ी सी बातचीत जरूरी थी, क्योंकि आपके पास जो हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय।